हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अभिषेक सिंह है और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है इंडिया टेस्ट लॉन्ग रेंज पिनाका रॉकेट सिस्टम एंड इट विल बी डिप्लॉयड टू काउंटर चाइना इन अक्साई चीन। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले यानी कि 4 नवंबर 2020 को डीआरडीओ ने ट्वीट करके कंफर्म किया है कि एनहांस वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ हैज बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ओडिशा टुडे ऑन 4 नवंबर 2020। तो गाइज, ये ट्वीट करके कंफर्म किया है डीआरडीओ ने कि जो एनहांस वर्जन है पिनाका रॉकेट सिस्टम उसको टेस्ट कर चुके हैं सक्सेसफुली। ये एक टाइप की मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। ये अराउंड 12 रॉकेट 44 सेकेंड में लॉन्च कर सकती हैं। इसका जो ओल्डर वर्जन था यानी कि MK1 उसकी जो रेंज थी वो अराउंड 40 किलोमीटर्स की थी, बट ये जो एनहांस वर्जन बनाया गया है इसकी जो रेंज है अराउंड 45 से 60 किलोमीटर्स तक की है। गाइज, इस रॉकेट का नाम जो है पिनाका कैसे पड़ा। गाइज, जो राम जी ने सीता जी से शादी करने से पहले जो धनुष तोड़ा था उस धनुष का नाम पिनाका था, तो इसीलिए इस रॉकेट का नाम भी पिनाका इसी बेस पे रखा गया है। गाइज, इसकी जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट होगी 2024 में यानी कि 2024 में। ये जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम है, ये डिप्लॉय किया जाएगा जो हमारे इंडिया के बॉर्डर हैं नियर बाय कंट्रीज के साथ यानी कि पाकिस्तान और चाइना। तो आज से 2 महीने पहले यानी कि सितंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंसमेंट की थी कि जो एक्विजिशन होगा या जो साइन कॉन्ट्रैक्ट है ये दिया जाएगा 3 इंडियन कंपनीज को ताकि ये सप्लाई कर सकें 6 रेजिमेंट्स को पिनाका रॉकेट सिस्टम। गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूं जो बैटलफील्ड है, इन द बैटलफील्ड लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम लाइक पिनाका आर यूज्ड फॉर अटैकिंग द एडवर्सरी टारगेट्स प्रायर टू द क्लोज क्वार्टर बैटल विच इन्वॉल्व्स स्मॉलर आर्टिलरी रेंज। गाइस, यहां पे जो आर्टिलरी शब्द का यूज किया गया है, आर्टिलरी मतलब है तोप। यहां पे लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम लाइक पिनाका, जो पिनाका है वो मल्टी बैरल रॉकेट है जो कि लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे शॉर्ट रेंज का भी इस्तेमाल होता है, दोनों का अलग यूज है। शॉर्ट रेंज इसलिए भी यूज किया जाता है ताकि वो कवर फायर दे सके और जो हमारी इन्फेंट्री है यानी कि जो हमारी आर्मी पैदल मूवमेंट करती है बाय वॉकिंग, उनको एडवांस जगह पे पहुंचाने के लिए ताकि वो क्विकली अटैक कर सकें, इसलिए भी होता है कवर फायर देने के लिए ताकि वो उनको डॉज कर सकें। तो यहाँ पे हमारी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी भी है जो कि 1827 यानी 1827 में बनाई गई थी। नासिक महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। गाइस, इसका जो मोटो है वो है सर्वत्र इज्जत इकबाल, सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल। इसका जो मतलब है वो है एवरीवेयर विद ऑनर एंड ग्लोरी। गाइस, आगे जो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं वो मैंने आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ आर्टिलरी इन इंडिया इज एट द बैटल ऑफ अडोनी इन 1368। गाइस, यहां पे ये बताया गया है कि जो पहली तोप का जो इस्तेमाल किया गया था इंडिया में वो बैटल ऑफ अडोनी में किया गया था 1368 में, जो कि डेक्कन ऑफ बहामानी किंग्स लेड बाय मोहम्मद शाह, जो बहामानी किंग थे डेक्कन के मोहम्मद शाह, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था राजा थे विजयनगर के, उनको डिफीट करने के लिए। सेकंड, इट वाज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 दैट मुगल एम्परर बाबर फर्स्ट यूज्ड आर्टिलरी इन नॉर्थ इंडिया टू डिफीट इब्राहिम लोदी। ये पहली बार जो पानीपत में बैटल हुई थी 1526 में यानी कि 1526, इसमें जो मुगल एम्परर थे बाबर
उन्होंने तोप का पहली बार इस्तेमाल किया था ताकि वो नॉर्थ इंडिया के जो रूलर थे उस टाइम के, इब्राहिम लोदी, जो अफगान के किंग थे दिल्ली में, उनको हराने के लिए तोप का इस्तेमाल किया गया था। आर्टिलरी फ्लरिश्ड एक्सटेंसिवली अंडर द मुगल किंग एट दिल्ली, टीपू सुल्तान इन मैसूर एंड निजाम इन हैदराबाद। गाइस, जो तोप थी वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली फ्लरिश हो रही थी मुगल किंग में और टीपू सुल्तान और निजाम जो हैदराबाद में रूल करते थे उनके यहाँ। लेकिन इट वॉज अ सिख रूलर who made the most effective artillery in Indian history under Maharaja Ranjit Singh, who raised it at high standard of battle efficiency. Guys, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो एक सिख रूलर थे जिन्होंने एक तोप बनाई थी, वो पूरे इंडियन हिस्ट्री में सबसे अच्छी तोप थी जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की थी, जिसमें वो बैटल के लिए यूज कर सकते थे एफिशिएंटली। The present day artillery consist of dynamic inventories. हमारे पास जो अभी प्रेजेंट डेट में जो भी तोप हैं उनके उसमें बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं, जिनमें से एक है बैलिस्टिक मिसाइल, सेकंड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जिसमें एक पिनाका भी आता है, हाई मोबिलिटी गन्स, फोर्थ है मोर्टार प्रिसिशन गाइडेड एम्यूनेशन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्मी for enemy target, and last point is the radar, UAVs and electro-optic devices. Guys, जो रडार है वो यूज किया जाता है लोकेशन और ट्रैक करने के लिए। अनआर्म्ड व्हीकल यानी कि ड्रोन्स टाइप के जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं वो यूज की जाती हैं। द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी हैज प्लेड की रोल इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड द नेबर इंक्लूडिंग कारगिल वॉर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आर्टिलरी यानी कि जो तोप की जो रेजिमेंट थी उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे इंडिपेंडेंस से पहले के कॉन्फ्लिक्ट्स में भी, और हमारी रीसेंट जो वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ यानी कि जो कारगिल वॉर हुई थी। द आर्टिलरी फायर कैन बी यूज्ड फॉर सप्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव पर्पस टू गेट एन अपर हैंड ओवर द आर्मी। गाइस, जो तोप के जो फायर का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है सप्रेसिव, यानी कि उनको कंट्रोल करने के लिए, अगर एनिमी हमारे बहुत ही पास है उनको कंट्रोल करने के लिए या उनकी मूवमेंट पर रोक लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो डिस्ट्रक्टिव मतलब यानी कि डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से भी यूज किया जा सकता है। अराउंड 30 years after the acquisition of Bofors gun in 1980, which was proved decisive in Kargil war. गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 30 साल पहले बोफोर्स गन है उनको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन आर्मी में, और उन्होंने काफी अच्छा प्रूव किया है कारगिल वॉर के समय। 2 more artillery guns like KN Vajra of the Indian South Korean make and US based source M77 ultra light Howitzer were inducted into Indian Army in 2018. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 आर्टिलरी गन यानी कि K9 वज्र जो कि इंडिया और साउथ कोरिया ने मिलकर बनाई है, और M777 जो कि अल्ट्रा लाइट हॉविस्टर है, उसको इंडक्ट यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन आर्मी में 2018 में। गाइस, South Korean defense firm Samsung Techwin and its local partner L&T उन्होंने साइन किया था एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिक्वायर्स L&T टू कंप्लीट डिलीवरी ऑफ 100 K9 वज्र TS टू इंडियन आर्मी बाय द एंड ऑफ 2020। यानी कि इनका जो पैक्ट साइन हुआ है उसमें यह बोला गया है कि जो L&T कंपनी है, जो इंडिया बेस्ड कंपनी है, वो अराउंड 100 K9 वज्र TS बना के देगी इंडिया को 2020 तक। इंडियन गवर्नमेंट सेड टू सेट अप फैक्ट्री इन इंडिया एज पर द मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट।
दे सेटअप्ड फैक्ट्री इन हजीरा इन सूरत गुजरात टू बिल्ड K9 वज्र एंड दे हैड मेड टोटल 51 वज्र K9। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे लोकल फॉर वोकल, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारी कंपनीज को लगभग कह रही हैं कि वो यहाँ इंडिया में सेटअप करें ताकि इंडिया में जो है डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हो सके। तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट यूज किया गया है ताकि वो साउथ कोरियन कॉन्सेप्ट यूज करके इंडिया में ही K9 वज्र बनाया जा सके। इसकी जो फैक्ट्री सेटअप की गई है वो हजीरा में सेटअप की गई है, जो कि लोकेटेड है गुजरात में, सूरत में। यहां पे अराउंड 51 वज्र K9 बन चुके हैं। गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह यहां पे 51st K9 वज्र चला रहे हैं, जो कि L&T के द्वारा बनाया गया है। गाइस इस वीडियो की समरी यही है कि जो एनहांस्ड पिनाका रॉकेट सिस्टम है जो कि DRDO से बनाया गया है, उसकी डेवलपमेंट में जितना भी लगा है टाइम, वो और सारा जो बनाया गया है वो कॉन्सेप्ट, सारी चीजें मैं इस समरी में आपको बताऊंगा। डेवलपमेंट ऑफ एनहांस्ड पिनाका सिस्टम वाज टेकन अप टू अचीव अ लॉन्ग रेंज 45 to 60 kilometers performance compared to earlier design M1 rocket, MK1 rocket, which is 40 kilometers range। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो पिनाका रॉकेट है उसकी रेंज को अचीव किया गया है लॉन्गर, जो कि 45 से 60 किलोमीटर्स की है, जो कि पहले यानी कि ओल्डर वर्जन जो इसका था MK1 से काफी ज्यादा है। थर्ड पॉइंट है कि द डिजाइन एंड डेवलपमेंट हैज बीन कैरिड आउट बाय पुणे बेस्ड DRDO लेबोरेटरीज, नेमली आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARDE एंड हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिजाइन और डेवलपमेंट जो थी वो डिजाइन की गई थी बाय पुणे बेस्ड DRDO लेबोरेटरी से, जिसका जो नाम था आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट था, एंड जो हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है वहां पे भी इसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट किया गया है। रॉकेट टेस्टेड हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड इन नागपुर, टू whom the technology has been transferred। गाइज जो टेस्टिंग हुई है रॉकेट की वो मैन्युफैक्चर किया गया था इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, जो कि नागपुर में है। जो साउथ कोरियन कंपनी है, इन लोगों ने भी कुछ इसमें वो किया था, टेक्नोलॉजी शेयर की थी। और लास्ट पॉइंट इज ऑल द फ्लाइट आर्टिकल वर ट्रैक्ड बाय द रेंज instrument such as telemetry, radar, electro-optical tracking system which confirm the flight performance। तो गाइज यहाँ पे हर टाइप की टेस्टिंग, यहाँ पे जितने भी रेंज इंस्ट्रूमेंट है यानी कि रडार एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, यहाँ पे टेस्ट करने से पहले इसको कंफर्म किया गया है। तो गाइज कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो, और शेयर करके जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल को अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।